ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। देश के दो सबसे बड़े बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी और गौतम अडानी आमने सामने आ गए हैं। मामला एक ऐसी जंग का है जो भारत की ऊर्जा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल सकता है। जगह है गुजरात का कच्छ, जहां पाकिस्तान बॉर्डर के पास बंजर रेगिस्तान अब ग्रीन गोल्ड माइन बनने जा रहा है। ये जंग है अक्षय ऊर्जा की, कई बिलियन डॉलर के कारोबार की और भारत के भविष्य की। लेकिन सवाल है, इस हाई वोल्टेज रेस में बाजी कौन मारेगा? इस वीडियो में आपको सब कुछ बताएंगे और वो भी विस्तार के साथ। गुजरात कच्छ के रण में एक ऐतिहासिक टक्कर शुरू हो चुकी है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज और गौतम अडानी की अडानी ग्रुप इस बंजर जमीन को अक्षय ऊर्जा का हब बनाने की होड़ में है। रिलायंस के पास 5.5 लाख एकड़ जमीन है, इतनी बड़ी कि इसमें 3 सिंगापुर समा सकते हैं। वहीं अडानी ग्रुप के पास 4.6 लाख एकड़ जमीन जो रिलायंस की जमीन से सटी हुई है। दोनों कंपनियां इस रेगिस्तान को सौर, पवन और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे भविष्य के ईंधन का पावर हाउस बनाना चाहती हैं, लेकिन ये रेस इतनी आसान नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज 75,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि निवेश कर रही है। ये पैसा सोलर पीवी मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी सेल, इलेक्ट्रोलाइजर और ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में लगाया जा रहा है। कंपनी गुजरात में 10 गीगावाट की एकीकृत पॉलीसिटिकॉन 2 मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित कर रही है, जिसे भविष्य में 20 गीगावाट तक बढ़ाया जाएगा। रिलायंस HJT टेक्निक पर फोकस कर रही है और आगे चलकर पेरोवसाइट टेंडम सेल्स का इस्तेमाल करेगी, जिससे सौर पैनल की दक्षता 30% से ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा 2026 के शुरुआत में होने वाली 40 गीगावाट घंटा की बैटरी गीगा फैक्ट्री रिलायंस को भारत में ऊर्जा भंडारण का लीडर बना सकती है। वहीं गौतम अडानी की अडानी ग्रुप भी पीछे नहीं है। उनका खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, जो 538 वर्ग किलोमीटर में फैला है, यानी पेरिस से 5 गुना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट है। 2022 में शुरू हुआ ये प्रोजेक्ट फरवरी 2024 से राष्ट्रीय ग्रिड को बिजली दे रहा है। अडानी ग्रुप साल 2029 तक 30 गीगावाट और भविष्य में 50 गीगावाट क्षमता का लक्ष्य रखता है। अडानी ग्रुप सोलर मॉड्यूल, पवन टरबाइन और ग्रीन हाइड्रोजन के पायलट प्लांट में पहले से ही आगे है। उनकी ट्रांसमिशन, कनेक्टिविटी और बिजली खरीद समझौता उन्हें इस रेस में मजबूत बनाती है। लेकिन ये जंग में कौन है असली विजेता? जानकारों का कहना है, रिलायंस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए क्षेत्रों में बढ़त बना सकती है, खासकर इसलिए कि वो पहले से ही भारत में ग्रे हाइड्रोजन की सबसे बड़ी उपभोक्ता है। रिलायंस को गूगल, मेटा और टेलीकॉम कंपनियों के साथ साझेदारी का भी फायदा है, जो डेटा सेंटर में उसकी स्थिति को मजबूत करता है। दूसरी ओर अडानी की ट्रांसमिशन, कनेक्टिविटी और थर्मल पावर में पुरानी मौजूदगी उन्हें अक्षय ऊर्जा की बिक्री में आगे रखती है। अनुमान है कि अगर रिलायंस की योजनाएं कामयाब रही तो 3 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन से 7 से 8 बिलियन डॉलर और 55 गीगावाट सोलर व बैटरी स्टोरेज से 5 से 6 बिलियन डॉलर की कमाई हो सकती है। लेकिन इसके लिए भारी निवेश और सही नीतियों की जरूरत है। अडानी को उनकी मजबूत ग्रिड कनेक्टिविटी और तेज प्रोजेक्ट कमीशनिंग का फायदा है, लेकिन रिलायंस को कम ब्याज दरों पर कर्ज मिलने का लाभ है। ये जंग सिर्फ 2 उद्योगपतियों की नहीं, बल्कि भारत के अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों की है। भारत का लक्ष्य है साल 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन। कच्छ का ये रेगिस्तान, जहाँ सूरज की किरणें सबसे तेज हैं और हवा 8 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, अब भारत की ग्रीन एनर्जी क्रांति का केंद्र बन रहा है। लेकिन इस रेस में विजेता कौन होगा? क्या रिलायंस की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और तकनीक साझेदारियां उसे आगे ले जाएंगी, या अडानी की शुरुआती बढ़त और ट्रांसमिशन की ताकत उन्हें विजेता बनाएगी? कुल मिलाकर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कच्छ के इस रेगिस्तान में हर दिन एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहे बिस्तर के साथ।